हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश भर में शनिवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक और वजह से बड़ा दिन रहा, क्योंकि अमेरिका ने भारत को पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे गार्जियन दे दिया, जिससे वायुसेना की शक्ति और ताकत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाते इस हेलीकॉप्टर के मिलने से भारतीय सेना और मजबूत हुई है, जिसे पाकिस्तानी और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका के एरिजोना में किया गया है, जो दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है। लादेन किलर के नाम से मशहूर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग AH-64E द्वारा निर्मित है। आपको बता दें कि पिछले साल ही भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी, जिसके बाद इस पहले हेलीकॉप्टर की शामिल होने के साथ ही भारत अब अमेरिका की ही तरह पाकिस्तान में आसानी से हमला कर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर अमेरिका ने कुछ बदलाव करके साल 2011 में इस्तेमाल किया था, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। अपाचे एक ऐसा आधुनिक हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल भारत विशुद्ध रूप से हमले करने के लिए करेगा। इससे पहले भारत रूस निर्मित Mi-35 का इस्तेमाल सालों से कर रहा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर अब रिटायरमेंट की कगार पर खड़ा है। ऐसे में अपाचे को इस तरह से डिजाइन करवाया गया है जिससे दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर और उसकी सीमा में घुसकर बेहद ही आसान हो सके। ये हेलीकॉप्टर पीओके में आतंकी ठिकानों को आसानी से तबाह करने में सक्षम है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की सभी को बधाई भी दी, जिसमें उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अटल बिहारी जी के कार्यों को भी याद किया। इस विशाल काय हेलीकॉप्टर के आने से रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अपाचे भारत के लिए युद्ध के समय गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बोइंग AH-64E अमेरिकी सेना और अन्य अंतरराष्ट्रीय रक्षा सेनाओं का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है, जो एक साथ कई सारे काम करने में सक्षम है। आपको पता हो कि इस लादेन किलर अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने पनामा से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए इस्तेमाल किया है। इस हेलीकॉप्टर में बेहतर वेरिएंट में इम्प्रूव्ड डिजिटल आर्किटेक्चर और कनेक्टिविटी दी गई है। वहीं इसके जॉइंट टैक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये हर तरह की परिस्थिति और मौसम में अपने दुश्मन के लिए काल साबित हो सकता है। साथ ही इसके 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बो शेफ्ट इंजन इसे 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाने में सक्षम है। आगे की तरफ इसमें सेंसर फिट है, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में भी दुश्मनों के टैंकरों के आसानी से परखच्चे उड़ा सकता है। इतना ही नहीं, इस अपाचे हेलीकॉप्टर में हेलीफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें भी लगी हैं, जिनके पेलोड इतने तीव्र विस्फोटकों से भरे हैं कि दुश्मन का बच निकलना लगभग नामुमकिन ही होने वाला है। इसके अलावा इसके दोनों तरफ 30 mm की 2 गन भी लगी हैं, जिसके चलते ये युद्ध क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में टिका रह सकता है, जिसकी मदद से पायलट हेलीकॉप्टर में लगी ऑटोमेटिक M230 चेन गन से अपने विरोधी को आसानी से टारगेट करके मार सकता है। अमेरिकी सेना ने इसे पहली बार साल 1986 में अपना हिस्सा बनाया था, जो कि अमेरिका द्वारा एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। आपको मालूम हो कि भारत सरकार ने वायुसेना की जरूरतों के मद्देनजर पिछले साल 22 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 CH-47F चिनूक परिवहन हेलीकॉप्टरों की सेवा के लिए बोइंग कंपनी के साथ सितंबर 2015 में करार किया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को पहले ही चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर मिल चुका है और अब इस हेलीकॉप्टर के वायुसेना में जुड़ने से भारत और अधिक सशक्त और शक्तिशाली के रूप में विश्व में उभरने के लिए एकदम तैयार है। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।